कौन हम लोग लाइव चल रहा है सर। तो बैठिए ना, क्या दिक्कत है, चलने दीजिए, लाइव है ना। हम्म देखिए, वर्क के पूरे कंसेप्ट हो गया, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी के बारे में पिछला क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दिए ही होंगे, क्या दिए थे ना। चलिए खड़ा होइए आप। हाँ, अंजलि, चलिए बताइए आप। हम्म, आप क्या बताइएगा। हाँ, आप बताइए कि कूली किस किस केस में वर्क करता है। क्या, हटाइए मास्क हटाकर बोलिए, आवाज। स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो वर्क करता है कि नहीं करता है। करता है। स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो वर्क करता है कूली। ये भी बोल रहे नहीं तो हम भी बोल रहे नहीं। कब तो वर्क कब करता है। तो वर्क ऊपर जाता है तो पॉजिटिव करता है कि निगेटिव करता है, बताइए। सर गोली जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव करता है, जब ऊपर से नीचे आता है तो नेगेटिव। निगेटिव करता है, वेरी गुड। कूली जब ऊपर चढ़ेगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा, नीचे उतरेगा तो निगेटिव वर्क करेगा। जब स्ट्रेट लाइन पे चलेगा ओरिजेंटली तो कोनो वर्क नहीं करेगा, जीरो वर्क करेगा, समझ में आया। एक थप्पड़ मारिए इसको। चलिए बैठिए। चलिए लेट्स सी एनर्जी। कौन सा सुर कैले है, क्या हुआ, कहा सर सुर कैले है, सर्दी हो गया है फिर, काची हो गया। बस बोतल एग्जाम के लिए टेंशन लेता है। पास होना ना, कुछ लिख दीजिएगा, पास हो जाइएगा। देखिए, एग्जाम का टेंशन वगैरह मत लिया कीजिए, एग्जाम कोई बड़ा चीज है, आपका जान मार देगा, नहीं ना मारेगा। हाँ, मम्मी पूछेगी कितना मार्क्स है तो बोल दीजिएगा झूठ, क्या दिक्कत है। फाइनल एग्जाम में तो क्या हो गया, सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बी चीज, बस जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़िए। देखिए, ज्यादा एग्जाम को लेकर स्ट्रेस नहीं होना है, कभी भी एग्जाम को लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत होइए, ठीक है। साल भर से नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़े होते तो स्ट्रेस नहीं होता। आप आप पढ़े होते तो भी स्ट्रेस होता, सही बोल रहे हैं। हम देखिए, जो बच्चा क्लास में सबसे तेज होगा ना पढ़ने में, एग्जाम के 2 4 दिन पहले उसे ही पूछेगा कि टेंशन है तो बोलेगा हाँ है। जब उसको है तो पढ़ा है तब बर भी है, हम नहीं पढ़े तब पर भी है, क्या फायदा पढ़ने का। लेकिन पढ़ना है, ठीक है। इधर देखिए, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कोई भी सब्जेक्ट को, जितना है उतना पढ़िए ना, नंबर आ ही जाएगा। नंबर कौन बड़ा चीज है। एनर्जी, देखिए एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क दोनों इंटरचेंजेबली कंसेप्ट है। इंटरचेंजेबली कंसेप्ट कहने का मतलब है क्या, कि हम लोग इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ऊर्जा, यानी जिसके पास ऊर्जा रहेगा उड़ भी सकता है, उड़ा भी सकता है, नहीं। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या, एनर्जी। जैसे मान लीजिए, एनर्जी को अगर आप बचपन में पढ़े हुए क्लास छठा में, आप बोतल लिखता है, और अभी मत लिखिए, जब बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखिएगा। राइटिंग इज नॉट अलाउड टिल आई एम स्पीकिंग। देखिए, पहले सुनिए फिर सीखिए तब लिखिए, ठीक है। दिस इज द गुड स्टूडेंट कंसेप्ट, ये अच्छा बच्चा का कंसेप्ट है, ठीक है। हमको उतना अंग्रेजी आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। इधर देखिए, क्या बता रहे थे, एनर्जी। हम लोग कोई भी वर्क करते नहीं, आप घर से आए यहाँ पे चल के वर्क किए क्या, तो आप घर से चल के आए तो वर्क किए, लेकिन वर्क हुआ कब, जब आपके पास एनर्जी था तब। नहीं तो उसे पूछते कि सर पिछला पिछला क्लास में नहीं आया था वो, उसके पिछले के पिछले क्लास में नहीं आया, तो पूछे कि कहा नहीं आया, तो बोला तो तबीयत खराब था मेरा। कहा बोला है कि उसके पास एनर्जी नहीं होगा, क्या एनर्जी नहीं होगा, नहीं, इस वजह से वो वर्क नहीं किया, नहीं यहाँ आने का वर्क नहीं किया। गलत बोल रहे हैं छोटू, गलत नहीं ना बोल रहे हैं। अब कोनो छोरी सबका तबीयत खराब हो जाएगा, मतलब कोनो लड़की सबका तबीयत खराब हो जाएगा, डोंट बुरा नहीं मानना है, कोनो लड़की सबका तबीयत खराब हो जाएगी, सबको मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब होता है तो मम्मी पढ़ने नहीं जाएंगे,
तो ये एनर्जी रहता भी है तो ये सब अपने आप को ऐसा शो करती है कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी इसका लॉस हो चुका है। मीन्स एनर्जी रहेगा तो ही क्या होगा, वर्क होगा, नहीं रहेगा तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ऐसे, इट सेड मत लिखिए, इट स्टेट्स दैट कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी टू डू, हाँ लिखना नहीं है हमको, लिखने दीजिए पहले। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी हम लोग के कोई भी वर्क के करने को क्षमता को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। दुनिया में कोई काम बिना एनर्जी के नहीं हो सकता है, चाहे पंखा हो चाहे ना हो। अभी शांत है ना, ये तब तक शांत रहेगा जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसको एनर्जी मिल जाएगा और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अरे बात समझ में, एनर्जी सबको चाहिए। गाड़ी है, चलना है, पेट्रोल चाहिए। ठीक है, आप लोग बच्चा होंगे, स्कूल जाना होता था, पापा पैसा देंगे तब स्कूल जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे, यानी वो आपका फ्यूल था, वो आपका फ्यूल था। नहीं तो मीन्स कहने का मतलब है कि कुछ इतना ऐसा ना, मतलब लाइसेंसी होता है जो पापा से पिटाता है तब स्कूल जाता है, नहीं उसके लिए वो फ्यूल होता था। नहीं मीन्स हमारे कहने का मतलब कि हर चीज का एक मतलब लेवल होता है कि वो वर्क तभी करेगा जब उसके पास एनर्जी आएगा। जैसे आप ही लोग में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको कतनों बोला जाए पढ़ने के लिए वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन जैसे उसको एनर्जी दे दिया जाए, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए, वो एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में हो चाहे काइनेटिक के फॉर्म में हो चाहे मैकेनिकल के फॉर्म में, बस एनर्जी होना चाहिए, कोई भी फॉर्म में हो, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए आप ही है, क्या नाम है आपका, आयुष। अब आयुष पढ़ता नहीं है, अब एक आध दिन 2-4 सेमेस्टर दे दिए खींच के, यानी एनर्जी दे दी, यानी अपना पोटेंशियल एनर्जी उसको दे दिए, तो क्या होगा, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा कि नहीं इस बार नहीं पढ़ेंगे तो फिर सर से एनर्जी लेना पड़ेगा, और एनर्जी लेने और देने की प्रक्रिया थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए अच्छा कि पढ़ ले। नहीं तो हमारे कहने का मतलब कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या सब गुस्सा नहीं ना है कि सर हमको ऐसे बोल देते हैं, बुरा नहीं मानना है, ठीक है, बुरा मान जाती है सब, बुरा मान भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। इधर देखिए दूसरा, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी कैन बी इंटरचेंज इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। यानी वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं ना, वाइस वर्सा मतलब समझते हैं ना, जैसे हम इसको एक थप्पड़ मारे, भी हमको एक थप्पड़ मार दिया, यानी क्या हो गया ये वाइस वर्सा। वाइस वर्सा एक अमेरिकन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन देना। ठीक है, ये भी वाइस वर्सा एक न्यूटन का लॉ है इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या है कि एनर्जी कैन बी इंटरचेंज इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। एनर्जी जो है वर्क में चेंज हो सकता है, वर्क जो है एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, यानी एनर्जी इज इंटरचेंजेबली, एनर्जी जो है क्या इंटरचेंजेबल फॉर्म है। आप जाइएगा आगे क्लास 10th में, अभी क्लास 9th में एनर्जी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में जाइएगा तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, एनर्जी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, हम ही पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में आपका लास्ट टॉपिक रहेगा पावर। क्या रहेगा, पावर। तो पावर क्या है, वो भी एनर्जी है, पावर है इसमें भी, इसमें भी पावर है, लेकिन उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही पावर है। तो उसमें हम पढ़ाएंगे क्या कि एनर्जी क्या है, पावर है। तो वहां पे पावर का भी ऐसा यूनिट जूल ही हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कहीं वाट भी होता है, वो भी वाट जो आता है जूल से ही आता है। फिर वर्क का भी जूल ही होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, यानी सब तीनों एक ही चीज है, तीनों का पापा का नाम एक ही है, जूल। इसका भी जूल, उसका भी जूल, उसका भी जूल, यानी सबका मतलब एक ही इंसान का तीनों बेटा है। कहने का मतलब क्या कि मतलब वो है तो एक ही, यानी नाम अलग अलग है लेकिन सबका कंसेप्ट क्या है, जुड़ा हुआ एक ही से है। तो वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पावर है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो वर्क और पावर बेसिकली सेम होता है, क्योंकि पावर रहेगा तो भी एनर्जी आएगा, नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी को, और कैसे लिख सकते हैं, इट ऐसा यूनिट इज जूल। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इज जूल। हाँ, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एंड इजीएस्ट यूनिट जो कहता है क्या होता है, हाँ बोतल, अर्ज। इजीएस्ट यूनिट क्या होता है, अर्ज। और ऐसा यूनिट होता है क्या, जूल। 9th क्लास में अर्ज के बारे में नहीं पूछेगा, वो आप एनटीएससी वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो अर्ज के बारे में पूछ सकते हैं, 11th क्लास में डिटेल में पढ़ना है।
अब देखिए तीसरा कंसेप्ट लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है, आपको बताया था कि एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी क्या लिखती है, आगे बैठल है लिखती है, किस बार जगह एक आध को दे देंगे। ठीक है, आगे बेंच पे बैठ के कभी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आगे आगे बेंच वाला लड़का ज्यादा पिटा जाता है ना, वो पहले बेंच में बैठेगा गलती करेगा। 10 पहले तो चौक का जमाना नहीं था तो 10 से मार देते थे, अब सर उर फूट जाएगा बे मतलब के। ठीक है, गलती नहीं करना है, आगे बैठ के केवल सुनिए, लिखने के लिए बोर्ड लेकर घर चले जाएंगे हम, ऐसा नहीं ना होगा। तो इसलिए आगे बेंच पे कहीं बैठ के तो गलती मत कीजिए। हालांकि हम गुस्साते नहीं है, लेकिन जब गुस्साते हैं तो अच्छा खासा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि गुस्साना नहीं चाहिए। इधर देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक ऐसा है बोतल सब पीछे बात करता है, अब आगे वाला को बोल दिए तो पीछे वाला को नहीं मार सकते हैं क्या, मार सकते हैं कि नहीं, पीट सकते हैं ना, फिर पॉसिबल कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बात मत कीजिए, स्मार्ट बॉय बड़ी पिटाई करेंगे आपका। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसके पास कोनो डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कोई नहीं होता है, जो मैथमेटिकली ऐड होते चला जाता है, बेसिकली हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हम इसको 1 जूल एनर्जी दिए, ले ली, दूसरा जूल भी दिए, ले ली, तीसरा जूल भी, यानी एडअप होते चला गया एनर्जी, नहीं तो जहां पे एनर्जी एडअप होते जाएगा वो भी केवल प्लस में, तो यानी वो स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी चीज अगर केवल प्लस में एडअप होते चला जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन आ जाएगा तो एक एनर्जी इधर जाएगा तो एक एनर्जी इधर जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर फिर जीरो एनर्जी कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देयर आर सो मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। नहीं, एनर्जी जो होता है बहुत सारे फॉर्म का हो सकता है। बेसिकली हम लोग 9th में दो को एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को मिला देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, बेसिकली दो ही चीज के बारे में 9th में पढ़ना है। हालांकि एनर्जी बहुत सारा फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी होता है। आप आगे आगे बढ़ते जाइएगा आपको बहुत सारा एनर्जी पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे दो एनर्जी के बारे में बात किया है, तो वही लिखा है, एनर्जी आर सो मेनी फॉर्म्स। एनर्जी एनर्जी आर ऐसे लिख दिए एनर्जी, अच्छा ऐसे देयर आर, हाँ सही लिखे, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होता है बहुत सारा फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम इस दीवार पे एक फाइट मार दिए, जब एक फाइट मार दिए तो दीवार का जो मॉलिक्यूल था वाइब्रेशन किया, नहीं नहीं, मेरा हाथ का एनर्जी जो था वो दीवार में चला गया और दीवार में जाकर वो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज हो गया, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आ रहा है समझ में ना, जिससे हम बोल रहे हैं तो साउंड एनर्जी जो है क्या मेरा आवाज जो निकल रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू निकल रहा है, यानी हम बोल रहे हैं, नहीं हम कोई वर्क कर रहे हैं तो आवाज जो है मेरा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं, यानी मेरा बॉडी का जो एनर्जी है, हम बोल रहे हैं मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। ऐसा अगर नहीं होता है तो बोलिए, किसी को बोलते हैं कि चिल्लाते रहो, देखते हैं एनर्जी खत्म होता है कि नहीं, होता है, बोलने में एनर्जी खत्म होता है। एनर्जी खत्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मान लीजिए हम 1 घंटा तक बोलते रह गए, बोलते बोलते हमको अचानक प्यास लग गया या फिर भूख लग गया, क्यों लगा, क्योंकि हमारे अंदर केमिकल वर्क हो रहा है, बॉडी के अंदर केमिकल ही वर्क हो रहा है। हमको बायोलॉजी आता नहीं है, होता ही होगा, पूछिएगा बायोलॉजी के टीचर से, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो बायोलॉजी का कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। हम बोल रहे हैं तो मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है, जब खत्म हो रहा है तब ना प्यास और भूख महसूस हुआ। आ रहा बात समझ में, तो हमारा जो एनर्जी है अंदर का, वो किस एनर्जी में चेंज हो रहा है, साउंड एनर्जी में, और आप उसको सुन पा रहे हैं, नहीं फिर वो हवा में विलीन हो जा रहा है। आ रहा है समझ में, तो एनर्जी जो है हर फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, हम लोग देखते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पंखा को चला देते हैं। आ रहा बात समझ में, बहुत सारे फॉर्म से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक थप्पड़ मार देते हैं, अपना एनर्जी आप लोग को ट्रांसफर कर देते हैं, तो एनर्जी जो होता है चेंज होते रहता है, इसको लिखिए। यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, बेसिकली वी हैव टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी।
अरे कुछ लिखिए ना, तो आप लिख दीजिए अपने से। देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक मत चेक कीजिए, हम ग्रामर का टीचर नहीं है यार, बात करती है सब बोतल सब। अरे बोतल सब लिख ली। फिर सुधार रही है, इट को इट्स कर रही है। मम्मी देखेगी तो बोलेगी सर गलत पढ़ा दिए हैं। देखिए 9th क्लास है, आप लोग पे ज्यादा हम फोर्स नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन 10th में आइएगा तो खाल घींच लेंगे, नहीं पढ़ेगा सही से तो। बुझा रहे ना। लास्ट स्टेटमेंट में लिखे हैं, वी हैव टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अरे इसलिए लिखे कि देखे कि कौन कौन सुनता है कि नहीं। जो सुना रहेगा वो अपने से लिख लेगा। मस्ती है, पिटबो करेंगे। हो गया छोटू। देखिए अब हम लोग आते हैं। दादा, बाकी एक और लड़का था, अनिमेश था, ऑनलाइन पढ़ता है। हाँ ऑनलाइन नहीं है, उसको अभी तक कोरोना से डर लग रहा है। उधर सिलमुट का नहीं है आज। उसका एनर्जी आज कम हो गया है, बहुत खाता, इसीलिए तो वो डेरी मिल्क की तरह हो गया है। दे दीजिए उसको, कल बताते हैं। हो गया बाबू। देखिए दो टाइप्स के एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। बोतल खाली बातें करते रहती है सब। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। देखिए काइनेटिक, काइनेटिक वर्ड का नाम सुने हैं पहले कभी? काइनेटिक तो सुने होंगे, इसके पहले काइनामेटिक्स सुने हैं? काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स सुने होंगे। आप जब 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें काइनेमेटिक्स को ही हम लोग मोशन वगैरह, जो मोशन होता है ना चैप्टर, इसमें मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन पढ़ना होता है, वो सब काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर ही लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब पढ़ना होता है। तो काइनामेटिक्स का मतलब होता है क्या? काइने, काइने जो शब्द है ना वो किससे बना है? काइनेन शब्द से बना है। किससे बना है? काइनेन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक। इसका मतलब होता है, काइनेन का मतलब होता है क्या? मोशन। क्या होता है? मोशन। काइनेन का मतलब क्या होता है? मोशन। जैसे काइनेन मतलब क्या होता है? मोशन, एक ग्रीक वर्ड है। तो काइनेटिक यानी काइनेटिक मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी उसके मोशन की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उसके मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आएगी उस एनर्जी को क्या बोलते हैं?
काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में और डिटेल में हम लोग देखते हैं। अभी तो हम बस उसके वर्ड को डिफाइन किए हैं। काइनेटिक एनर्जी को अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट व्हेन इसका कैसे डिफाइन करें हम, वन डिफाइन करेंगे, एनर्जी possessed by virtue of its motion, एनर्जी पोजेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से, कोई भी एनर्जी किसी के पास आ जाए, पोजेज मतलब आ जाना, रखना अपने आप में, ठीक है। तो एनर्जी पोजेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके मोशन में होने की वजह से उस पर जो एनर्जी आ गया, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन then they must have काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन है तो उसके पास निश्चित है कि काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा किसके कारण आ गया, क्योंकि वो बॉडी मोशन में है। तो मोशन में होने के कारण उस बॉडी में जो एनर्जी आ जाता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं, डिफिनेशन दोनों हो गया। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है, आप बता दिए काइनेटिक जो है शब्द है काइनेन शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। काइनेटिक जो है काइनेन शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में और पॉइंट आप लिख सकते हैं, मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ, ऐसे फॉर्मूला जो है के और ई से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, हाफ एम बी स्क्वायर, वेयर एम मास इन केजी, भी क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर, वेन एम मास होता है केजी में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तीसरा एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, देन दे हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। इस लड़की के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, ठीक है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम अभी रेस्ट में है, केवल खड़ा है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, खड़ा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जीरो है, ठीक है। कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसका, जीरो होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नोट कीजिए। क्या क्या, हाँ बिल्कुल, चलता हुआ गाड़ी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ, उड़ता हुआ पंछी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। आप दौड़िएगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हम लोग दौड़ेंगे, ठीक है, दौड़ते हैं तो देखते हैं, दौड़ते दौड़ते अचानक अगर कोई चीज से टकरा जाते हैं तो फेंका जाते हैं। क्यों फेंकाते हैं, काइनेटिक एनर्जी के कारण फेंका जाते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, पता है भूल गए, पता है तो क्या भूल गए, नहीं पता रहा तो तब भूलते तो एक बात होता।
हो गया छोटू, कोई दिक्कत? तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा बॉडी के पास आएगा? अगर आपको उठा के फेंक दे, जितना दूर तक आप जाएगी उतना दूर तक आपके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। जहां आप रुक जाएगी आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, आ रहा है बात समझ में ना? अभी रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। चलेगी तो समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जब चलना है तो सोचिए, खुश होइएगा। ठीक है, जब चलिएगा घर, जहाँ पे घर जाइएगा तो अंदर अंदर मुस्कुराते रहिएगा कि अरे मेरे पास तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। नहीं, खुश नहीं होना है। आपके पास एनर्जी आएगा तो खुश होइएगा ना। तो जब भी आप चलिएगा तो अंदर ही अंदर खुश होइएगा कि अरे मेरे पास अब काइनेटिक एनर्जी आ गया है। ठीक है, नहीं खुश होइएगा, बोतल है इसका मतलब। हम तो खुश रहते हैं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। नहीं है, बैठी हुई अर्थ से कनेक्टेड है तो कहाँ पोटेंशियल एनर्जी है? अर्थ से ऊपर फेंक देंगे तब ना, अर्थ से पंखा के ऊपर बैठा दिए आपको, तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोशन के कारण होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी अर्थ से हाइट जितना बढ़ेगा ऊपर उसके कारण होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में बताएंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी को समझिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी कोई ऑनलाइन नहीं है तो हम इसको क्या लगाया है? इधर देखिए, इसको रफ करते हैं। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि ये वाला आया कहाँ से। ठीक है, आ रहा है समझ में? थोड़ा 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 थोड़ा। 10th क्लास में जाने वाली है, डर नहीं लगता है कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? पर जब आपको कुछ नहीं हुआ तो हमको कहाँ होगा? हम भी नहीं पढ़ते थे। इधर देखिए, मॉर्निंग में 5 बजे आज एक लड़का फोन किया है, 9th क्लास का ही लड़का था। मॉर्निंग में 5 बजे फोन किया है, कह रहा है कि सर जल्दी से ऑनलाइन आइए, क्वेश्चन पूछना है। हम एक ऐप पे पढ़ाते हैं, एक एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते हैं। तो तुरंत फोन करके बोला कि सर जल्दी से ऑनलाइन आइए, आज मेरा एग्जाम है, क्वेश्चन पूछना है। कह रहे गधा, सवेरे सवेरे अभी हम सुतल थे और उठा दिया तो हमको। सर प्लीज सर बता दीजिए ना सर, क्या क्या है पूछो। सर वर्क एनर्जी चैप्टर पूरा खत्म कर दीजिए आधा घंटा में। हम कहे कि पगला है क्या, अभी तुमको याद पड़ रहा है? सर प्लीज सर, आज एग्जाम है सर, 9 बजे से एग्जाम है मेरा। तब उसको हम भी बताए हैं शॉर्ट में। अब सोचे कि अब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, अब किसी की रिक्वेस्ट को देखा नहीं जाता है, तो हम उसको ये चैप्टर पढ़ाए हैं बहुत शॉर्ट में। पता नहीं अब एग्जाम दिया होगा तो क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई कीजिए। एग्जाम के समय पैनिक वही लड़का होता है जो पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो पैनिक होना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, इधर देखिए, मैं पढ़ती नहीं है तू भी, इधर देखिए। एनर्जी लिखा हुआ है, फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। अभी हम लोग वर्क चैप्टर का शुरुआत किए थे, तो जाहिर सी बात है एनर्जी है तो वर्क से ही आएगा। एनर्जी का डेरिवेशन वर्क से ना होगा, तो हम लोग वर्क के फॉर्मूला से इस एनर्जी को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। देखिए कैसे डिराइव करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और समझ में आ जाएगा एक ही बार में, बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए वर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर्मूला जिससे पूछेंगे वही बताएगा, अब कोई लब लब नहीं बोलेगा ना तो बड़ी मार मारेंगे। इधर देखिए, यानी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है। छोटू कॉपी किताब बंद कीजिए, बोलते हैं ना पहले सुनिए फिर सीखिए फिर लिखिए। बंद कीजिए कॉपी किताब, कल देखिए एफ इंटू एस। छोटी है, बताइए एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पर मास इंटू ग्रेविटेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन होता है। हम जो बोल दिए वही बोलेगी, नहीं याद किए हैं? नहीं याद है। घर पे कितना देरी पड़ती है सर? 25 मिनट, 30 मिनट। घर पे 2 घंटा, 2 घंटा हम पढ़ते तो जानती है, आज साइंटिस्ट होते हैं यूएस में। अब तू 2 घंटा पढ़ती है तो अभी कुछ नहीं आता है। झूठ बोल रही है। 2 घंटा, 2 घंटा नहीं पढ़ती होगी। फिजिक्स कितना देर पढ़ती है सर? फिजिक्स केवल बुधवार और फ्राइडे को पढ़ते हैं, 30-30 मिनट। वो भी नहीं पढ़ती होगी मेरे ख्याल से।
क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? सर मास इनटू ग्रेविटेशन। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रही है? ये तो और ये तो इससे भी डर है। ये तो इससे पूछिए नहीं, गलत बता दी, ये गलत बता दी। अच्छा, क्या बोल रही है? मास इन फोर्स बराबर नहीं याद, आप बताइए, आपको आता होगा, आप मत बताइए। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बोल रही है, क्या बोली है ये? तो ये फिजिकल टू ग्रेविटेशन चैप्टर कहाँ है? फिजिकल टू ग्रेविटेशन चैप्टर में इतना बड़ा फॉर्मूला बताए हैं। तू तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ना होता है। बैठिए, हे भगवान, आप लोग, ये सब सरस्वती माता है, ये ये सब सरस्वती माता है। पर आ रहा है फोर्स ही ग्रेविटेशन फोर्स में चली गई। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। एक से एक बोतल बैठा है सब क्लास में। हमको लगता था कि एगो हम ही बोतल थे। इधर देखिए, लेकिन आज खुशी हो रहा है देख करके हम तो ही बोतल है दुनिया में आदमी के। इधर देखिए, देखिए बुरा नहीं मानना है, हम भी बोतल, आप भी बोतल, काम खत्म। इधर देखिए, कोई चीज को दिल पे मत लीजिएगा। इधर देखिए, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ बराबर एम फॉर्मूला होता है। तो देखिए, एफ की जगह एम इंटू ए लिख सकते हैं। सर मास का स्पेलिंग गलत लिख दिए, कोई ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, इधर देखिए, अब देखिए, इस चीज को देखिएगा, अगर आपको कुछ कुछ याद नहीं आएगा तो आप फिजिक्स से प्यार नहीं करते हैं। इस चीज को देखने के बाद कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? बोलिए। हाँ, तीन इक्वेशन आते हैं नहीं, मोशन में तीन इक्वेशन पढ़े थे नहीं। एक पढ़े थे v बराबर, क्या पढ़े थे? v बराबर u प्लस ए टी। एस बराबर है, बताइएगा, कराइए आप। एस बराबर, हाँ अब सही बता रही है। एस बराबर क्या बोलिए? यू- अच्छा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थोड़ा सा याद था, थोड़ा सा भूल गई। तीसरा बताया संतानु, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस प्लस, कहाँ माइनस होता है? मारेंगे, ठीक है, कर देंगे। कौन बोला है रे प्लस? ये सब गलती करो। हाँ तो आप वो सेट करते तब ना, किए नहीं ना, करते तब की बात है। जब बजे बी स्क्वायर बराबर यू एस, बी स्क्वायर माइनस, बैठिए, बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू एस नहीं। अब देखिए, इस एस के जगह हम लोग ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। पाप कर देंगे? नहीं ना, पाप करेंगे। पाप कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? माफी मांग लेंगे, भगवान माफ करने वाले हैं। इधर देखिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम एस के जगह पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एम इंटू एस की जगह पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। कोई दिक्कत? कौन आ रहा है? आ रहा है समझ में? सर एस बराबर जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर होता है। इधर देखिए, अब देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, गलती करना चाहिए इंसान को, गलती जो करता है वही आगे बढ़ता है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप गलती किए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब बुरा मत मानिएगा। यार देखिए, अब देखिए, इस टू को हम बाहर निकालते हैं, और ऐसे निकाल सकते हैं इस टू को बाहर, और इस एम को दोनों से मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि नहीं? मैथ्स पढ़े हैं ना भाई? ऐसे रहता है, टू थ्री प्लस फाइव। अब टू जो है इससे भी दोस्ती कर सकता है, इससे भी दोस्ती कर सकता है, क्या है तो अच्छा आदमी है, दोनों से दोस्ती कर सकता है। एम जो है इससे भी दोस्ती कर सकता है, इससे भी दोस्ती कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। नहीं करेगा तो पिटबो करेंगे। एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर लिख देंगे तो कोई गलती कर देंगे? क्या स्मार्ट बॉय, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, अब देखिए, हम लोग के पास एक आ गया, वर्क बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ, सॉरी, माइनस एम यू स्क्वायर। अब देखिए, ये हाफ है, जब हम इस एम को ये दोनों के साथ दोस्ती करा दिए, तो इस हाफ को भी दोनों के साथ दोस्ती करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं ना? तो देखिए, डब्ल्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस
हाफ एम यू स्क्वायर लिख देंगे तो कोई पाप कर देंगे क्या है बोतल बोलता है यस सर कोई पाप करेंगे नहीं ना तो वर्क का एक फार्मूला हम लोग का आ गया क्या ये वर्क का एक फार्मूला आ गया क्या हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर यहाँ तक समझ में आया कोई दिक्कत हुआ क्या है अभी कुछ नहीं हुआ अभी कहाँ लाए हैं अभी मेन तो लाएंगे ये तो एक एक्सप्रेशन आया है इसको भी बारे में बताएंगे बस इतना याद रखिएगा इसको हम एक अंडरलाइन कर दिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको आप जब क्लास 11th में जाइएगा तो इसका नाम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या नाम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम अभी क्लास 11th का ये टॉपिक चल रहा है 9th का नहीं है ये क्लास 11th का टॉपिक है हालांकि 9th में भी पढ़ना है हल्का फुल्का लेकिन हम बता देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया अब इसके बाद हम लोग को लाना कौन सी है सर हम लोग को लाना था जो लाना था वो लिखते नहीं किए हम लोग को लाना है ये हाफ एम बी स्क्वायर सर हम लोग को लाना ही है और आप यहीं तक लाकर छोड़ दिए पूरा लाइए तो ठीक है पूरा लाते हैं इधर देखिए इसको हम यहाँ पे ये भी जो है भी मतलब क्या होता है फिजिक्स में भी मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं क्या करते हैं मान लेते हैं लेट इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो लेट इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मतलब ये इनिशियल लिखा है चलिए लिख देते हैं मतलब में बोतलों बैठल है सब इनिशियल वेलोसिटी बी जीरो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो ठीक है अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे तो देखिए जब इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे जीरो तो डब्ल्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू की जगह क्या कर देंगे जीरो सर वहां जीरो वैसे लिखे यहाँ जीरो वैसे लिखे कोई सो ऐसा कोई बचा नहीं ना है तो ये जीरो से सब हो जाएगा क्या ये सब जीरो हो जाएगा हम लोग के पास डब्ल्यू बराबर क्या बचा हाफ एम बी स्क्वायर बचा ना और ये वर्क जो है ये वर्क क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है यही काइनेटिक एनर्जी है क्या है यही काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क को हम लोग क्या लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे तो क्योंकि वर्क को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अभी अपना चिल्ला जिला के शुरू में कहा बताए हैं कि वर्क को फेंक कर काइनेटिक बना सकते हैं यानी फेंकेंगे कोई चीज को तो क्या दिया गया होगा ठीक है तो हम लोग वर्क को काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी लिख दिए तो कोई गलती कर दिए नहीं गलती किया तो फिर उतना सोचना क्या है हेंस ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ये तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ ही गया और आ ही जाता किसी न किसी तरीके से लेकिन अब हम लोग क्या है ये इसको भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ही एक्सप्रेशन मानते हैं इसको क्या मानते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मानते हैं अब देखिए ये भी क्या है काइनेटिक एनर्जी है इस चीज को हम लोग लिख कैसे सकते हैं हम उसको मिटा दे जल्दी से आप लोग लिख लीजिए तो थोड़ा उधर वाला केवल लिख लीजिए ना चाहे लिख के जल्दी से लिखिए 2 मिनट का काम है और 1 मिनट में लिखिए जल्दी से हो गया चलिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए 2 मिनट में इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनवाना है क्वेश्चन आता है हो गया जल्दी लिख कीजिए इतना देरी कर दिया सब क्या छोटी हो गया देखिए तो फास्ट लिखती है आप देखिए छोटू ये वर्क डन बराबर हम लोग इसको अब जो लोग नहीं लिखे हैं लिखना बंद कर दीजिए उधर वाला पॉइंट लिख दिए केवल उधर वाला पॉइंट ये वाला लिख दिए हैं मिटा दें है लकड़ी से लिखी देखती है इधर लिखती है उधर
गलती उलती लिख देगी तो फिर बोलेगी कि सर गलती लिखवाए। इधर देखिए, इस W को, इस W बराबर, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी है तो फाइनल लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी वर्क डन होता है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या ला दिए हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और वर्क डन जो होता है हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और इसी थ्योरम को हम लोग 11th में बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला फॉर्मूला ना, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल खूब पूछता है, खास क्लास 11th में भी और 9th में भी। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल बहुत सारा पूछता है, उसमें ही पूछता है, लेकिन ज्यादा इस पे पूछता है क्योंकि यहाँ पे वो वाला तो आसान होता है, बच्चा तुरंत पुट करके बना देता है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो इसीलिए बच्चा को फंसाने के लिए यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन बराबर चेंज इन, जैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए लड़की है, ठीक है, अब इस लड़की को उठा के फेंक दिए। तो फेंक दिए तो एक तो जब हम शुरू में फेंके तो इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जब लास्ट में गई तो इसका कुछ वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता गया होगा। यानी एक बार फाइनल वेलोसिटी हो रहा है, एक बार इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है। यानी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कुछ ज्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ कम होगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में, तो दोनों के बीच में एक चेंज आया कि नहीं, उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। है समझ में, कि कोई दिक्कत अभी भी नहीं, दिक्कत है, समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में आया बताइए, लास्ट वाला ये कोई नहीं समझ में आ रहा है। ये W बराबर के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। क्योंकि जितना वर्क डन हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी में उतना ज्यादा चेंज होगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन कर रहा है, पहले से ही कोई मोशन कर रहा है, और हम लोग उस पर और ज्यादा वर्क डन कर दिए, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए कि नहीं कर रखी है। मान लीजिए ये लड़की दौड़ रही है, ठीक है, दौड़ रही है, और इसके पीछे एक कुत्ता दौड़ा दिया, यानी कुत्ता पे फोर्स लगाएगा नहीं, भौंकना स्टार्ट करेगा, तो ये और तेज भागेगी कि नहीं, और तेज भागेगी ना, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं, आएगा ना भाई। इसे देखते होंगे आर्मी वाला जो दौड़ाता है सुबह सुबह, सब अपने आर्मी मतलब जो सोल्जर को दौड़ाता है क्या करता है, बहुत सारे सोल्जर को दौड़ाता है, साथ साथ अपना दौड़ते रहता है डंडा लेके सब। जिसका स्पीड धीरे होता है फटाक से मारता है तो पीछे से, क्यों, क्योंकि वो वर्क करता है तो उस और स्पीड बढ़ता है। उसका स्पीड बढ़ा मतलब क्या, उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, यानी स्पीड जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज उतना ज्यादा आएगा नहीं। कोई ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो उसका स्पीड जितना ज्यादा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण ही आता है। आया बात समझ में, तो वर्क डन जितना होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज उतना होगा। आगे बात समझ में, इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं क्लास 11th के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल बहुत सारा करेंगे। ठीक है, उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग का आता है काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को मिला देते हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए, कोई डाउट नहीं है, झूठ तो नहीं ना बोल रहा है सब कोई, बोलिए। अगर किसी को डाउट है तो बताइए, अभी है क्लास में बता देंगे, फिर नहीं तो परसों ही ना मिलेंगे। हाँ बोलिए, कौन वाला क्वेश्चन बोलिए।
30 किलोमीटर, हाँ वो इसी पे बनेगा क्योंकि दो को वेलोसिटी दिया हुआ है ना, चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो दोनों उसी इसी पे बनेगा। ठीक है, नहीं इसी पे बनेगा तो क्वेश्चन को दोबारा हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वो अलग क्वेश्चन दीजिएगा, हम करवा देंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी पहले कुछ है, फिर उसमें कुछ और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी अलग था, फाइनल वेलोसिटी अलग हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन में वर्क डन निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, आज ही करवाने के लिए सोचे थे मगर टाइम नहीं बचा। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं, सीखो। तो इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़े हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से बच्चा को न्यूमेरिकल बनता नहीं है, बच्चा फंस जाता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछता है। आपके भी एग्जाम में 11th भी यहाँ से पूछता है, और इससे तो ये तो आसान है, इसमें तुरंत एम बी स्क्वायर पुट करके आंसर दे देगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, आपके पास ए स्टैंड होगा और एनसीईआरटी होगा, तो उसमें इस पे काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम पे न्यूमेरिकल दिया होगा, उस पर न्यूमेरिकल करे, बनेगा ही बनेगा। बस एम का वैल्यू पुट कीजिएगा, भी का वैल्यू पुट कीजिएगा, एम का वैल्यू पुट कीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहीं पे जीरो भी दिया रहेगा, तो जहां पे जीरो दिया रहेगा वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अगर ये भी फॉर्मूला लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो से तो सब जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर आई एम हियर, देन यू नॉट नीड टू फियर। ठीक है, फिर मिलते हैं, हंसती है सब बधाई सब। हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं, टाइम हो गया ना। चलिए 5 1 हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, तो यही फॉर्मूला लगेगा।